इमरान खान का जो पॉलिटिकल गॉडफादर था यो या बाजवा साहब थे या फैज साहब थे। आप कह सकते हैं कि बाजवा साहब जो पॉलिटिकल गॉडफादर थे और ये इनका पॉलिटिकल चाचा था इमरान खान साहब का फैज जो है। ये जो पॉलिटिकल सियासी रिश्तेदारी पॉलिटिकल जो चाचा थी अच्छा। इनकी तीन तीन लोगों की, उसमें जो है मुल्क में जो कुछ 4 साल में 5 साल में हुआ, जहां जो है जिसमें 9th में इज द मेन थिंग, जो उसमें बाजवा साहब भी रिस्पॉन्सिबल है, उसमें टोटली रिस्पॉन्सिबल है, टोटली कल्पेबल जो है वो अच्छा। फैज साहब भी हैं, एंड ऑब्वियसली इमरान खान वाज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी इन दैट। 9 मई को हदफ दिए गए थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, 9 मई में बाजवा, फैज हमीद और बानी पीटीआई भी मुलविस हैं। जब तक सपोर्ट ना हो 9 मई जैसा वाकया नहीं किया जा सकता। फैज हमीद का सियासत में रोल रहा है। फैज हमीद के तहरीक इंसाफ से राब्ते थे। जनरल बाजवा बानी पीटीआई का सियासी गॉडफादर और जनरल फैज सियासी चचा था। जनरल बाजवा ने जनरल फैज को फ्री हैंड दिया हुआ था। उनके ट्रायंगल में सब कुछ गर्क हो गया। बानी पीटीआई सियासतदानों के साथ बैठना तौहीन समझते हैं। तहरीक इंसाफ दौर में तालिबान को मुल्क में बसाया गया। तालिबान की वजह से दहशतगर्दी के वाकयात दोबारा शुरू हो गए। आइन में तरमीम पास करना पार्लियामेंट का हक है। अदलिया का काम बनाने के कानून पर अमल दरामद करना है। अदलिया के गलत फैसलों की कौम ने भारी कीमत अदा की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। सिक्योरिटी इदारों ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को हिरासत में ले लिया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को इख्तियारात से तजावुज़ पर हिरासत में लिया गया। मोहम्मद अकरम पर बानी पीटीआई की सहूलतकारी का इल्जाम। खुफिया तौर पर बानी पीटीआई के लिए पैगाम रसानी का भी इल्जाम। तहकीकात के बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। साबिक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को भी तहवील में लेकर पूछगछ शुरू। मौज मस्ती खत्म, आज़ादी का जश्न भी मना लिया। अब वक्त हुआ है पढ़ाई का। पंजाब और सिंध में सरकारी और निजी स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद तालीमी सरगर्मियां शुरू हो गई। पंजाब में सरकारी स्कूलों में हफ्ता और इतवार की छुट्टी होगी। सिंध में असाज़ा लाइसेंस पॉलिसी समेत दीगर इस्लाहात मुतारिफ। सूबे में तालीमी इस्लाहात का सिलसिला इसी तरह जारी रखा जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह। वतन अजीज का 77वां यौम आज़ादी कौमी जोश और जज्बे से मनाया गया। बाबा कौम के मज़ार पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। इस्लामाबाद में कौमी यादगार पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। यौम आज़ादी की मुनासबत से मुल्क भर में तकारीब का एहतमाम किया गया। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मुराद अली शाह और कामरान टेसूरी ने मज़ार कायद के अहाते में कौमी परचम भी लहराया। मज़ार इकबाल पर पाक फौज के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हजूरी बाग में परचम कुशाई की। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी की तकरीबात। पेशावर, बाजोड़, मेहमद, खैबर, सवात, दीर और चित्राल में परचम कुशाई। मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआएं की गई। गवादर, हब, गडानी और माड़ा और पिसनी में भी परचम कुशाई की तकरीबात। शहरियों का पाकिस्तान के साथ गैर मुजलजल यकजहती का इजहार। चागी में पाक अफगान बॉर्डर पर निकाली गई रैली में शुरका के पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस्लामाबाद में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब मुनाकिद की गई। तलबा का मिली नगमों के जरिए वतन से मोहब्बत का इजहार। नामवर गुलकारों ने भी आवाज़ का जादू जगाया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा समेत आला शख्सियात की शिरकत। कौमी हीरो गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम और उनकी वालिदा की भी शिरकत। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मेरी जिंदगी को शदीद खतरा, मुझे कभी भी कत्ल किया जा सकता है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी कांग्रेस के रहनुमाओं से गुफ्तगू में खदशा।
कहा, अमेरिका और इसराइल से मजबूत सिफारती ताल्लुकात महंगे पड़ सकते हैं। मशरिक़ वस्ता में जिस रहनुमा ने इसराइल के साथ अमन मुआहिदा किया वो कत्ल हो गया। मिस्री रहनुमा अनवर सादात का हशर सबके सामने है। अनवर सादात को इसराइल के साथ अमन मुआहिदे के बाद कत्ल किया गया, लेकिन अमेरिका कुछ न कर सका। खदशा है कि मुआहिदे के बाद मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। सऊदी वली अहद की गुफ्तगू के हवाले से आलमी जरीदे का इंकशाफ। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की दौरा रूस के बाद तुर्की आमद। सदर रजब तैयब अर्दवान से मुलाकात। गजा में जंगबंदी और खित्ते में कशीदगी पर तबादला ख्याल। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास आज तुर्किया के पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़ा से रूस को अलग नहीं रखा जा सकता। खित्ते में अमन मुज़ाकरात से रूस की अलहदगी किसी सूरत कबूल नहीं। रूस मुखलिस सालिस है, हमेशा मशरिक़ वस्ता के मसले के पुरअमन हल पर जोर दिया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की रूस से रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिका, कतर और मिस्र की गजा में जंगबंदी की कोशिशें। हमास ने कतर में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया। इसराइल की जानिब से कोई संजीदा रद्द अमल आए तो सालिसकार हमसे राब्ता करें। हमें मुस्बत जवाब दे के बावजूद इसराइल ने इस्माइल हनिया को शहीद किया। हमास का रद्द अमल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कतरी हम मनसब से राब्ता। जंगबंदी मुआहिदे के हवाले से तबादला ख्याल। कोई भी जंगबंदी मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात पर असरअंदाज होने की कोशिश न करे, एंटनी ब्लिंकन। ईरान का भी कतर में होने वाले मुज़ाकरात में अदम दिलचस्पी का इजहार। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कैमला हैरिस पर एक बार फिर शदीद तनकीद। कहा, कैमला हैरिस को मईशत की समझ नहीं, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर देंगी। अब कह रही हैं महंगाई कम करेंगे, अपनी हुकूमत के दौरान ये काम क्यों न कर लिया। कैमला हैरिस की इक्तिसादी पॉलिसी मेरे मंसूबों की नकल होगी। कैमला हैरिस ने सर्विसेज वर्कर्स पर टैक्स के खात्मे समेत मेरे कई मंसूबों की नकल की। सदर मुंतखब हुआ तो महंगाई में कमी पहली तरजीह होगी। साबिक हुकूमत के ग्रीन न्यू स्कीम जैसे जाली मंसूबे खत्म कर देंगे। हुकूमती फजूल खर्ची खत्म करके अवाम की फलाह पर पैसा लगाऊंगा। बेरोजगारी का खात्मा और अमरीकियों के माली फवायद में इजाफा और बिजली की कीमतों में 50% तक कमी करूंगा। बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की सनत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। मैं आपको ये आज बताना चाहता हूं कि पूरी हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर पूरी तरह यकसुई के साथ दिन रात काम कर रही है और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में आपको बिजली के हवाले से पूरे पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से आपको खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म ने बिजली सस्ती होने की नवीद सुना दी। बिजली की कीमतों में कमी के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक अवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। महंगाई और बिजली की कीमतें कम करने के लिए जान लड़ा दूंगा। हुकूमत बिजली बिलों में रिलीफ के लिए दिन रात काम कर रही है। महंगाई और बेरोजगारी से परेशान अवाम का एहसास है। चंद रोज में कौम से खिताब में 5 साल मुआशी प्लान पेश करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, 77 बरसों में हमारा सफर काबिल रश्क ना हो सका। 77 साल में कई हादसात हुए, कौमी जदोजहद पर ज़रबे लगी। जो कुछ होता रहा इसे दफन करके नया सफर शुरू करना होगा। ये भी सच है, सब कुछ बुरा नहीं। डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन के अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम की कारकर्दगी को सराहा। कहा, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम को जश्न आज़ादी का तोहफा दिया। पाकिस्तान में महंगाई की शरह एशियाई मुल्कों में सबसे ज्यादा। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में पाकिस्तान में हालिया महंगाई के चश्मकुशा इंकशाफात। जुलाई में बिजली 18% महंगी होने से पाकिस्तान में बिजली के बिल घरों के किराए से बढ़ गए। 2021 से अब तक बिजली 155% महंगी हो चुकी। महंगी बिल अवाम के लिए सबसे बड़ी अजियत बन चुके। बिजली के नर्ख IMF प्रोग्राम के लिए बढ़ाए गए। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह भी 12% हो चुकी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। देश परदेश जश्न आज़ादी के रंग। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों ने 77वां यौम आज़ादी मिली जोश जज्बे से मनाया। मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान की जश्न आज़ादी की तकरीबात
स्पेन के शहर बार्सिलोना में योम आज़ादी की रंगारंग तकरीबात, शुरा ने जश्न आज़ादी का केक भी काटा। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के अहाता में जश्न आज़ादी की तकरीब, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने परचम कुशाई की। अमेरिका, बेल्जियम, फ्रांस, हांगकांग, सऊदी अरब और यूएई में सरकारी सतह पर परचम कुशाई की तकरीबात। सब्ज हलाली परचम थामे छोटे और बड़े सभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा भी सब्ज हलाली परचम के रंग में रंग गई। हजारों पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर के सियाहों ने हसीन नजारा देखा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। फीफा के पाकिस्तान के योम आज़ादी के मौका पर उर्दू में मुबारकबाद लिखा, 77 साल आज़ादी का जश्न, पाकिस्तान को योम आज़ादी मुबारक।